एएससी पाठशाला में आपका पूरा स्वागत है। एएससी पाठशाला में आज क्लास 3 को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑफलाइन बैच जो हमारा 6 से 7 शाम में चल रहा है, इवनिंग टाइम में बैच चल रहा है, बैचेस आपका स्टार्ट हो गया है। और हमारा जो पता है एएससी पाठशाला जो कि लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस मुसल्लापुर हाट में अवस्थित है। 6 से लेकर के, यहाँ तो 9-10 लिखा हुआ, 6 से लेकर के 10 तक का मैथ मैं खुद देखता हूं और 11-12 का मैथ राम बाबू सर के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो उन फॉर्मूला को आप अच्छे से देख करके उसको नोट कर लेंगे और फिर जब हम लोग उसके क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पे उसका जो है सो काम आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बनाने के दरमियान जो भी छोटा अप्रोच होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल पर बात करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को कहते हैं। जैसे त्रिभुज हम लोग पढ़े थे कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, उसी तरीके से 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, स्क्वायर को पढ़ेंगे, वर्ग को पढ़ेंगे, रेक्टेंगल को पढ़ेंगे, और स्क्वायर से जो है सो रोम्बस बनता है। और रेक्टेंगल से आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेंगे कि रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनता है। तो स्क्वायर वर्ग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वर्ग पे चलते हैं। वर्ग के पास में भी ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वर्ग पे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे रेक्टेंगल पर चलेंगे। वर्ग स्क्वायर की जब हम लोग बात करें तो 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब बात यहां पर यह उठता है कि ये जो स्क्वायर जो बना है, इस स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है बनने का? कोई भी 4 भुजा से ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, वैसे बना देंगे तो वर्ग होने वाला आपका नहीं है। वर्ग बनने का जो कंडीशन है कि ये जो 4 साइड है, ये चारों साइड जहां पर इसका वर्टेक्स मिलता है, इस चारों साइड का जहां पे भी वर्टेक्स मिलेगा वहां पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण क्या होता है? बनता है। जैसे इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABCD, ABCD। तो यहां पर इसका जो वर्टेक्स होता है, अब जैसे यहां पे बात कर ले, वर्टेक्स कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। कहने का मतलब कि 4 आपके पास में लेंथ का, 4 लेंथ का क्या है? 4 इक्वल लेंथ का। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। AB है, फिर BC है, फिर CD है, फिर AD है। इस तरीके से जो है ये 4 जो लेंथ का जो है, इस चारों लेंथ को जब हम लोग मिलाएंगे इसको, तो 90 डिग्री के वर्टेक्स पर इसको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पर जब इसका शीर्ष मिलेगा तभी जाकर के क्या बनेगा? आपका स्क्वायर बनेगा। और इसी स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब वर्ग में, वर्ग बनने के लिए कंडीशन क्या होता है? वर्ग बनने के लिए कंडीशन क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका चारों साइड जो होना चाहिए, चारों साइड, चारों साइड कहने का मतलब चारों भुजा, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। चारों साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चारों भुजा इसका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चारों साइड इसका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब 4 इक्वल साइड्स, इसके चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसका वर्टेक्स जहां पे मिलता है वो कितना डिग्री पर मिलता है? 90 डिग्री पर मिलेगा, तभी जाकर के स्क्वायर का क्या होगा? निर्माण होगा। कहने का मतलब ये जो 4 लाइन है, ये चारों आपस में यदि इक्वल है तो इस चारों को जब भी मिलाएंगे तो इस वर्टेक्स जब भी मिलेगा तो यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री। कहने का मतलब कि 90 डिग्री पर जब मिलेगा तभी स्क्वायर तैयार होगा। ठीक है, तो इसके चारों साइड आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब कि यदि कोई वर्ग है, यदि कोई वर्ग है तो उसका चारों साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यदि कोई वर्ग है इसका चारों साइड आपस में क्या होगा? इक्वल। जैसे A हुआ, B हुआ, C हुआ और आपका क्या हो गया? D हो गया। तो ये चारों साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर कितना हो जाएगा? आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जितना भी इसका एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, यदि 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है A, B, C और D,
इसका जो आपका एंगल होता है, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया और एंगल डी हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 360 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये सारा एंगल आपका क्या हो रहा है 90 90 का हो रहा है। तो इस सब का सम कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री का हो जाएगा। दूसरे प्रॉपर्टी के लिए यदि हम इसकी बात करें, स्क्वायर के बारे में दूसरे प्रॉपर्टी की यदि बात करें, इसका चारों साइड बराबर होता है। तो अब यदि इसकी बात हम करें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब 2D फिगर बनाते हैं तो 2D फिगर में पेरीमीटर होता है और एरिया होता है। तो जब इसके पेरीमीटर की हम लोग बात करते हैं, परिमाप की बात करेंगे, पेरीमीटर की जब बात करेंगे, परिमाप की जब हम इसकी बात करेंगे तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये आपका क्या हो गया डी। तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी। कहने का मतलब चारों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कहने का मतलब क्या हो गया 4a। 4a कहने का मतलब हो गया आपका, ध्यान देंगे तो यहां पर जब हम लोग इसके परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप बराबर पेरीमीटर को हम लोग पी से डिनोट कर सकते हैं, 4 गुने क्या होता है भुजा होता है। तीसरे पॉइंट में जब इसकी हम लोग बात करेंगे कि कोई भी स्क्वायर है, मान लीजिए कि आपके पास में क्या है स्क्वायर है, चारों साइड इसका क्या होगा इक्वल होगा, स्क्वायर है चारों साइड इसका क्या होगा इक्वल होगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं है, चारों साइड है, चारों साइड इसका क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ए बी सी और डी। अब यहां से बात होता है कि यहां से जब इसको हम लोग डायगोनल खींचते हैं, इसको जब हम लोग मिलाते हैं, ये ए बी सी डी हो गया आपका। तो ये जो डायगोनल खींचे तो इसमें डायगोनल जो होता है, डायगोनल बात कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। डायगोनल को क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं और इसे डिनोट किससे करते हैं डी से करते हैं। तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग में कितने होते हैं 2 डायगोनल होते हैं, वर्ग में 2 विकर्ण होता है। कौन कौन विकर्ण हो जाएगा, एक हो जाएगा AC और दूसरा क्या हो जाएगा BD। ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। वर्ग का जो विकर्ण होता है वह क्या होता है बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जब डायगोनली इसको मिलाएंगे, इस कोने से इस कोने तक मिलाया और इस कोने से इस कोने तक मिलाया, तो यहां से 2 विकर्ण हो गया, एक हो गया AC और दूसरा हो गया BD। ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। चलिए आगे तीसरे पर हम लोग जब इसकी बात करेंगे, जब इसका एरिया निकालेंगे, हम लोग स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर का क्या करेंगे एरिया जब हम लोग निकालते हैं इसका, तो एरिया इसका कैसे फाइंड होता है। ठीक है, ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है जी, क्षेत्रफल जो इसका होगा ये क्या हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो जब एरिया इसका जो है भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, जैसे हम लोग रटे हुए हैं इसको हम लोग सीखेंगे कैसे कि क्यों हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। और ये जो आपका हो गया ए बी सी और डी, तो जब एक विकर्ण इसको खींचते हैं तो यह क्या होता है 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि इसका एरिया भुजा का स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, एक विकर्ण खींचते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ता है और यहां से हो जाता है एंगल DAB, या यहां से हम लोग बात करेंगे एंगल DAB नहीं होगा, यहां से हम लोग बात करेंगे तो यहां से 2 त्रिभुज बन जाता है। यहां से क्या होता है 2 त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज AB और D और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज BC और D। यदि मान लीजिए कि यहां पर ये जो आपका जो ये स्क्वायर हो गया, तो यहां से जब इसको 2 भागों में बांटे, A B और C और D है, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। और जब इसी का हम लोग जब इसी स्क्वायर को हम लोग दोनों डायगोनल जब खींच देते हैं, A B C और D को जब दोनों डायगोनल खींच देते हैं तो यह क्या हो जाता है 4 बराबर भागों में जो है बढ़ जाता है। चलिए उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब एक स्क्वायर खींचे और एक डायगोनल खींच दिए तो ये 2 बराबर भागों में बट गया। तो यहां से आप देखेंगे कि जब ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है
तो जब दो बराबर भागों में ये बट गया आपका, तो एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से देखिएगा निकल जाएगा बाहर, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल निकला आपका ए बी, और दूसरा क्या हो गया डी, और दूसरा जो ट्रायंगल हो जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा, दूसरा जो ट्रायंगल होगा आपका डी सी, और क्या हो जाएगा बी। जब दोनों को एक बाहर निकाल ली, यहां से दोनों को क्या कर दिए, अलग कर दिए, और इसका भी कितना है 90 डिग्री है, और ये भी आपका कितना है 90 डिग्री है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है, वो क्या होता है भैया आपका 1/2 P इंटू में क्या होता है B होता है, 1/2 P इंटू में क्या होता है B होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आप ये देख रहे हैं कि ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, और ये भी साइड ए है। और जब इसको दोनों ओर खींच करके दो भागों में यहां पर जब बांट दिए, तो आप देख रहे हैं कि यहां भी ए और यहां भी ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए हो गया आपका। तो यहां से जब हम लोग इसकी फॉर्मूला को देखते हैं और इसको जब प्रूव करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक डायगोनल खींचेंगे तो वो दो बराबर भागों में बटेगा, और वहां से दो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम लोग एरिया निकालते हैं, यहां से जब हम लोग ट्रायंगल एबीसी, जब हम लोग यहां से एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल ए बी और डी का, जब हम लोग यहां से एरिया निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ, इसका देखिए बेस मान लीजिए, ये बेस हो गया, यही बेस हो गया ए, और हाइट भी कितना हो गया ए, तो हाफ ए इंटू में ए। और जब ट्रायंगल बी सी डी का हम लोग एरिया निकालेंगे, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा हाफ ए इंटू में ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय में 2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय में 2। तो कहने का मतलब इधर का भी एरिया हो गया ए स्क्वायर बाय 2, और इधर का भी एरिया क्या होगा ए स्क्वायर बाय 2। और जब दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे, तो पूरे स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ठीक है, खास करके मैथ वाले स्टूडेंट जो हैं बीपीएससी 4.0 के लिए, तो ज्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है, जो भी इडेज होते, जो भी फिगर दिया हुआ रहता है, उसका आप लोग क्या करें, उसके फॉर्मूला को अच्छे से एज्यूम कर लें। क्योंकि 10 वर्षों से पढ़ रहे, 15 वर्षों से पढ़ रहे, फॉर्मूला भूल जा रहे थे, इसका मतलब है कि आपको फॉर्मूला कहीं से ध्यान में नहीं है, या क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा करके देता है, 2 बराबर भागों में बढ़ देगा या 4 बराबर भागों में, तो वहां से क्या होता है क्वेश्चन गलत होने लगता है। इसीलिए जो है इसकी बारीकियों को देखने की जरूरत है। तो जब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर की जब हम लोग बात करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर बाय 2, और ये भी हो गया ए स्क्वायर बाय में 2। तो जब दोनों को हम ऐड करते हैं, तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बाय में 2, इसको काट देती है आपका क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। तो हम लोग जो पिछले पेज में डायरेक्ट लिखे थे फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, लेकिन जब आप टीचर बन के जाएंगे स्कूल में पढ़ाने, कोई बच्चा पूछ देगा, बोलेगा सर ए स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर क्यों होता है, हमको समझ में नहीं आया, तो आप उनको क्या बताइएगा। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो पीछे हम लोग जो स्क्वायर लिखे थे ए बी सी डी, तो उसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा कि प्रूफ भी किया है कि एबीसीडी इसका स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर क्यों होगा। तो यहां से आप लोग देख ले, चूंकि आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं इसके प्रॉपर्टी में। इसका अगला प्रॉपर्टी क्या होगा कि जब हम लोग स्क्वायर, अभी जस्ट आपके सामने में बात हुआ था कि स्क्वायर का होता कितना डायगोनल होता है भाई साहब, स्क्वायर का 2 डायगोनल होता है, और दोनों डायगोनल आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि जब एक स्क्वायर हम बनाए और इसका एक डायगोनल खींचे, तो ये 2 बराबर भागों में बटा, लेकिन जब दोनों डायगोनल खींच देंगे तब क्या होगा, तो ये 4 बराबर भागों में बट जाएगा। कहने का मतलब कि स्क्वायर का जब दोनों डायगोनल हम लोग खींचते हैं, तो वो क्या होता है 4 बराबर भागों में बटता है। ठीक है जी, वर्ग का दोनों डायगोनल जब हम लोग खींचेंगे, दोनों डायगोनल जब खींचते हैं, जब दोनों डायगोनल खींचते हैं, तो वह 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। 4 बराबर भागों में, इस 4 इक्वल्स पार्ट्स में क्या होता है डिवाइड हो जाता है, 4 बराबर भागों में बढ़ता है, 4 बराबर भागों में क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है जी, आगे हम लोग बात करेंगे। अब कहेगा सर एक डायगोनल खींचेंगे तब क्या होगा, तो इसको नंबर 2 कर दीजिए। जब एक डायगोनल खींचते हैं, एक डायगोनल जब इसका खींचेंगे, एक विकर्ण को जब मिलाते हैं इस कोने से उस कोने तक, तो एक डायगोनल खींचते हैं, तो यह कितना बराबर भाग में बढ़ता है 4 बराबर भाग में क्या हो जाता है
बंटता है, 4 बराबर भागों में बंटता है। तीसरे पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को पता था कि इसका जो होता है विकर्ण जो होता है या डायगोनल जो होता है, इसका डी से हम लोग डिनोट करते हैं विकर्ण डायगोनल, ये क्या होता है इक्वल होता है। डायगोनल क्या होता है इक्वल होता है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे कि जब डायगोनल इक्वल होता है और जब चारों डायगोनल खींच देते हैं, तो जब चारों डायगोनल खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है आपस में, यहां पर देखिएगा इंटरसेक्ट हो गया, आपस में क्या हो गया, ये कटा, कहां पे कटा, इसको मान लीजिए ओ, और जब ये कटता है तो ये भी आपस में क्या होता है बराबर भागों में क्या हो जाता है बढ़ जाता है। कहने का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बात समझ रहे हैं हमारे। तो डायगोनल जो है जब उसका इंटरसेक्ट करता, जब दोनों डायगोनल खींच देते हैं तो वो डायगोनल को भी आपस में क्या करता है बराबर भागों में बांट देता है। और चौथा पॉइंट जब हम लोग बात करेंगे कि ये जो इंटरसेक्ट का जो पॉइंट है, यहाँ जो प्रतिच्छेद यहीं से करता है, तो ये जहां पे कटता है तो यहां पर भी क्या करता है 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री का क्या करता है कोण बनाता है। यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री। ठीक है, यदि हम इसको मान ले ओ, तो यहां से जब हम लोग बात करेंगे कि डीओसी की, जब हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल की डीओसी की जब हम लोग बात करेंगे तो डीओसी ये भी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग बात करेंगे किसका बीओसी की, जब हम लोग बात करेंगे तो बीओसी भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। जब एओबी की बात किया जाएगा तो आपका एओबी भी कितना हो जाएगा, एंगल एओबी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब हम लोग यहां से बात करेंगे किसका ए और डी की बात करते हैं, तो जब ए और डी की बात करेंगे तो भी यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए इस पर सुन लेते हैं कि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। वर्ग का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, चारों साइड का योगफल करेंगे तो उसका परिमाप क्या, पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, उसका परिमाप जो हो जाएगा आपका वर्ग का चारों परिमाप 4 गुने भुजा हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर क्यों होता है उसको भी हम लोगों ने समझा है। क्योंकि जब एक डायगोनल खींचते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ता है, और 2 राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का सम जब निकालते हैं, चूंकि उसका सारा साइड क्या सम क्या होता है, सारा साइड क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ठीक है जी, आगे चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं कि इसका डायगोनल, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे। जैसे यहां से मान लीजिए कि आपने एक स्क्वायर को खींचा, यहां से आपने एक स्क्वायर को खींचा ए बी सी और डी, तो यहां से जब हम लोगों ने इसको बांटा तो ये 2 बराबर भागों में क्या हो गया बटा। और जब ये 2 बराबर भागों में बटा तो जैसे एक विकर्ण आपका यहां पर क्या हो गया डी और बी हो गया, और जब इसको हम लोग यहां से मिलाएंगे इसको, तो जब इसको यहां से हम लोग मिलाएंगे, जैसे यहां पर बंटवारा हुआ इसका ए खींचा गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया डी, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। इस पार्ट्स को निकाले तो ये जो हो गया आपका डी हो गया, और ये भी आपका क्या है ए, यह भी क्या है ए। तो जब विकर्ण का हम लोग मान निकालते हैं, तो जब विकर्ण निकालेंगे और इसी विकर्ण को क्या कहेंगे डायगोनल कहते हैं, और जब विकर्ण निकालेंगे तो ये भी ए, ये भी ए, तो यहां पर क्या हो जाता है डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये कहां से आया, राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जब हम लोग बनाते हैं पी बी और एच होता है, वही फिगर उल्टा करके यहाँ पे बनता है। जब कटिंग करके निकाले हैं तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ एच के जगह पर आपका क्या है डी है, यहाँ एच के जगह पर आपका क्या है डी है, और ये साइड भी ए और ये साइड भी ए हो गया। पी और बी के जगह पर क्या हो जाएगा ए, और ये आपका क्या हो गया 2a स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो डी बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, दैट मींस क्या हो गया अंडर रूट 2a। तो इसका जब हम लोग विकर्ण की बात करेंगे, तो विकर्ण इसका डायगोनल की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा भैया, जिस पर बात किया विकर्ण डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a। जब इसके परिमाप की हम लोग बात करते हैं, पेरीमीटर इसको हम लोग कहते हैं पी, ये 4a होता है। और जब इसके एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं, ये क्या हो गया साइड का स्क्वायर। इन सभी चीजों को हमने अभी यहाँ पे समझा है कि ये तो होता ही है, ये सब जानता है, एक बच्चे क्लास का बच्चा भी जानता है कि ये होता है, लेकिन ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, तो चलिए इन सब चीजों पर भी हम लोगों ने यहाँ पर इसको सीखा है। क्योंकि हम लोग बार बार ये चीज डिस्कस करते हैं कि गणित जो होता है ये सीखने का होता है। लोग बच्चे को पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो गणित पढ़ने जा रहे, नहीं, गणित आप सीखने जा रहे हो।
क्योंकि एग्जाम में आपको पास करना होता है, टीचर को पास करना नहीं होता, इसे आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप रट के आते हो, 2-4 नंबर भी घट जाता है तो आप मेरिट से ये भी यदि निकल जाते हो अच्छे छात्र होने के बावजूद भी, तो क्या हो जाता है कि आपको नौकरी नहीं लगती है, या आप अच्छे से डिराइव नहीं करते, फिर अगली वैकेंसी होती है तो अगला बार फिर टीचर को ढूंढने के लिए चलो भाई, एक टीचर को फिर पकड़ो, कोई बढ़िया टीचर को। तो ये जो बार बार जो टीचर को पकड़ते हैं, तो ये सब जो लफड़ा, इसको छोड़िए, गणित को क्या करिए कि पहले से आप सीख लीजिए, ठीक है। इस बार नौकरी नहीं, अगली बार ही हो, लेकिन 100% हो इसकी गारंटी तभी होगी जब आप चीजों को क्या करोगे, सीखोगे। तो चलिए हम लोग आगे फिर बात करते हैं इसमें। यहां से देखिएगा कि एक क्वेश्चन आता है बार बार, उसमें साइड कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। जैसे बोलेगा कि कोई एक स्क्वायर है, कोई एक क्या है, स्क्वायर है, और ये स्क्वायर एबीसीडी इसका नाम दे दीजिए, माना ये स्क्वायर है, चूंकि यहाँ पे यदि वर्ग लिख दिया एग्जाम हॉल में तो ये वर्ग हो गया, ठीक है, इंची से नापता नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब फिर से एक और स्क्वायर हम यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। तो ये ए है, ये ए है, और यहां से जब इसका डायगोनल खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन राइज करेगा, बोलेगा कि एक वर्ग के विकर्ण, विकर्ण डायगोनल को कहते हैं, एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए। समबाहु त्रिभुज, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल को कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल को कहते हैं। समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए, एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहां पे देखिएगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन देता है तो साइड का वैल्यू दे देगा आपका, तो किसका, वर्ग के साइड का वैल्यू कुछ भी दे दे, 12 सेंटीमीटर दे दे, 18 सेंटीमीटर दे दे, तो आप क्या करिएगा कि उसको इग्नोर कीजिएगा। वो जो साइड का जो वैल्यू दे देता है उसको इग्नोर कीजिएगा, चूंकि यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वही रेशियो उसका ऑलवेज होगा। क्लियर है जी। तो चलिए आगे हम लोग जो है उसका फिगर बनाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, फिर यहां से हम लोग इसको समझते हैं। कोई भी वर्ग यहां से हम लोगों ने बनाया, स्क्वायर बनाया, अच्छे से स्क्वायर को बना लेंगे आप, ABCD, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका, यहां से एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ये ट्रायंगल कौन ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, जो कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन को लिखा था, आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहां से ये √2a हो गया, तो ये भी साइड इसका क्या हो जाएगा, √2a, और ये भी साइड क्या हो जाएगा आपका √2a, इसको मान लीजिए ई मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बना BD और E, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बना आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो आपका बना, ठीक है जी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो बना है, तो इसका तो एरिया हम लोग को अब डायरेक्ट याद होना चाहिए, √3/4 क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये √3/4, और यहां पे इस ट्रायंगल का जो भुजा है, जो साइड है, ये आपका क्या है, √2a है। यहां पे जो इसका साइड है ये क्या है आपका, √2a है। तो यहां पर ये जो a है, इस जगह पर इस फिगर के हिसाब से, ट्रायंगल BDE के हिसाब से इसका साइड क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। इसका साइड क्या हो जाएगा आपका, √2a हो जाएगा, और यहां पे क्या पुट कर देंगे, √2a का स्क्वायर। तो फिर यहां से ये क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ये क्या हो गया आपका 2a स्क्वायर। तो यहां से जब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बार में कटा, ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू में a का स्क्वायर, डिवाइड बाय में कितना हो गया 2। ये क्या निकल गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल, जो स्क्वायर के डायगोनल पर बनाया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो निकल गया। अब आगे आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जब हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, किसका, वर्ग का एरिया निकालेंगे, तो वर्ग का एरिया आपका क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहां पर ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर कि बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में वर्ग का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज, कौन वर्ग, वर्ग वो जो पढ़े हैं, और त्रिभुज कौन, वो त्रिभुज जो उसके डायगोनल पर बनाया गया है, ठीक है ना।
आगे यहां पर ध्यान देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है, √3a²/2, और ये आपका क्या है a²/1। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3a² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये √3a²/2 लिखेंगे, एलसीएम लेके दोनों में क्या करते हैं गुना करते हैं, तो √3 या इसको कोना कोनी भी गुना कर देंगे तो आपका काम क्या होगा बनेगा। 1 से इसको किया, 2 से इसको किया, a² आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया √3 अनुपात में क्या हो गया 2 हो गया। तो जब किसी वर्ग के विकर्ण पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाए तो उस दोनों के क्षेत्रफल का एरिया का जो रेशियो होगा, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले है और स्क्वायर बाद में है तो ऑलवेज आंसर क्या हो जाएगा √3:2। यदि स्क्वायर का एरिया पहले कर दे, यहीं पर यदि लिखता कि एरिया ऑफ स्क्वायर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये उलट जाता 2:2 क्या होता √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑलवेज आंसर क्या हो जाएगा आपका फिक्स हो जाएगा, ये आंसर कभी चेंज नहीं होगा। साइड दिया भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड दे करके आपको टाइम बर्बाद करने का यहां से काम करेगा, तो आप लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दीजिएगा, डायरेक्ट इसका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और डायरेक्ट आप लोग इसके आंसर पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है जी। अब यहां से फिर हम लोग आगे चलते हैं तो क्या करेंगे, देखिएगा कि एक स्क्वायर है, क्या है एक स्क्वायर है। अब बोलेगा कि एक वर्ग के विकर्ण पर, एक वर्ग के विकर्ण पर, एक वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाए तो वरे वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, मैं बता दूं आप लोग के जानकारी के लिए कि अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जो है सेट हो रहा है और डायरेक्ट हम लोग आएंगे तो उसमें 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा जिसमें एरिया के सभी क्वेश्चंस को करेंगे, आप लोग फॉर्मूला को बेहतरीन ढंग से सीख लें। तो यहाँ पे ABCD जो हो गया आपका क्या हो गया भाई स्क्वायर हो गया। अब यहां से ABCD आपका स्क्वायर हो गया, एक विकर्ण यहां से खींच दिए, कहता वर्ग के विकर्ण पर बनाया जाए, कौन चीज एक वर्ग बनाया जाए, कहां पे स्क्वायर के डायगोनल पर। तो यहां से जब हम लोग इसका एक वर्ग बनाएंगे ABC और इसको क्या मान लीजिए D, तो ये जो आपका इसके डायगोनल पे जो वर्ग बना है तो इसका एरिया, तो यहां से कहेगा कि बड़े वर्ग का एरिया, बड़े वर्ग का एरिया, तो जो डायगोनल पे जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा बड़ा, और अनुपात में क्या मूल वर्ग ओरिजिनल जो स्क्वायर था आपका उसके अनुपात ज्ञात करें। फाइंड द रेशियो ऑफ ग्रेटर स्क्वायर एंड ओरिजिनल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप लोग सबको पता है इसका साइड A होगा, A होगा, A होगा और A होगा, और जब इसके साइड की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2a, ये √2a, ये √2a और ये √2a। तो यहां पर भी एग्जाम में क्या करता है कि साइड का वैल्यू दे करके बनाने का था, और साइड का वैल्यू दे के बना के फिर रेशियो करके आंसर करता है, तो आंसर इसका हमेशा वही होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोगों को जो है सो ये इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में पॉइंट को सेट करना है, घर में इसको 2-3 बार बना लेना है, जिससे क्या हो कि दिमाग में सेट हो जाए। यदि गलती से भी पूछ दिया तो बनाने में 2 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना भाई साहब, यहां पर ध्यान देंगे। तो जब रेशियो निकालने के लिए कहता है तो बड़े वर्ग का क्या हो जाएगा एरिया, √2a का स्क्वायर, बड़ा वर्ग है इसका साइड बड़ा होगा, ये डायगोनल पे बना है तो डायगोनल √2a, तो √2a का स्क्वायर अनुपात में क्या हो जाएगा आपका a², तो ये हो गया आपका 2a² और ये a² कटा, तो हमेशा से इसका अनुपात रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा, हमेशा इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये हमेशा आप क्या रखिएगा याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ट्रायंगल जो बना था इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका भी आंसर याद रखिएगा और इसका भी आंसर याद रखिएगा। यहां पर साइड दिया हुआ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका चेंज होने वाला नहीं है। गलती से भी क्वेश्चन आ गया तो आपको कहीं से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग फिर बात करते हैं, देखेंगे कि 2 स्क्वायर की जब बात किया जाए, जब 2 स्क्वायर्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है जी, जब 2 वर्गों की कंपैरिजन किया जाए, 2 वर्गों का क्या किया जाए कंपैरिजन किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ 2 स्क्वायर इज 5:7, फाइंड द रेशियो ऑफ डायगोनल्स।
तो इन चीजों पर कहेगा कि दो वर्गों के भुजा का अनुपात इतना तो उसके विकर्ण का अनुपात ज्ञात करें, या इसका क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इसका पेरीमीटर ज्ञात करें। तो उस कंडीशन में यदि आप डिटेल में गए तो आपका समय, मैंने आपसे कहा था कि पहले इसको क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और सीखने के बाद अच्छे से जैसे ही आप सीख जाएंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन यदि आपसे पूछा गया, मेंसुरेशन का 20 क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका 10-12 क्वेश्चन जो आप 3-4 मिनट में ही कर लेंगे, बशर्ते कि आपका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ठीक हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं तो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पढ़ने के दरमियान क्लास में उस नोट्स को तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको भारी मशक्कत करना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान दीजिएगा। आइए दो वर्गों की जब हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं, यहां पर दो वर्गों की कंपैरिजन का, तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए यहां पर जब हम लोग बात करते हैं दो वर्गों की, हम लोग कंपैरिजन की जब बात करेंगे तो यहां पर देखिए दो स्क्वायर बनाते हैं, एक छोटा बनाया और दूसरा स्क्वायर जो बनाते हैं या क्या करते हैं, अब बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा बनाते हैं, ठीक है जी। मान लिया इसका जो साइड है ये A1 है और इसका जो साइड है ये क्या है आपका A2 है, ये छोटा है और ये क्या है आपका बड़ा है, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे, इसका साइड ये मान लिया S1 मतलब फर्स्ट स्क्वायर, और ये S2 हो गया आपका सेकंड स्क्वायर हो गया। तो S1 का जो साइड का जो हम लोग रेशियो निकालेंगे, S1 मतलब साइड इसका साइड हो गया और ये S2 इसका साइड हो गया, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका A1:2 में A2, क्या हो जाएगा A1:2 में A2। अब ध्यान देंगे कि इसका साइड का जो रेशियो हो गया, यदि A1:2 में A2 है तो इसका डायगोनल का रेशियो क्या होगा, D1 और D2 का मान क्या होगा, तो इसके विकर्ण का रेशियो क्या होगा। भाई साहब यहां पर ध्यान देंगे, तो जब इसके विकर्ण का करेंगे तो कहेगा कि सर डायगोनल तो अभी जस्ट आप पढ़ाए कि √2a इंटू में भुजा होता है √2a, और ये क्या होता है आपका भुजा होता है। तो यहां से जब बात करिएगा यहाँ पर A1 है और ये आपका क्या A2 है, ठीक है। तो ये √2a1 लिखेंगे, छोटा वाला में क्या लिखेंगे भाई, यहां से जब डायगोनल खींचेंगे तो क्या लिखेंगे, √2a1 हो जाएगा, और तो ये और इसका क्या हो जाएगा √2a2 हो जाएगा। एक √2a1 हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका √2a2 हो गया, क्लियर है। तो यहां से यहां से √2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका A1:2 में A2। तीसरा नंबर पे जब हम लोग बात करेंगे, कहेगा कि सर इसका P1 और P2 का मान बताइए। P1 का मतलब पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड P2 का मतलब हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो यहां से जब हम लोग बात करेंगे तो 4 गुने A1 और यहां पर अनुपात करेंगे 4 गुने A2, और ये 4 कैंसिल, तो A1 और क्या हो गया आपका A2 हो गया, क्लियर है जी। अब यहां से जब हम लोग बात करते हैं तो आगे देखिएगा यहां पर कि जब दो साइड का हम लोगों ने कंपैरिजन किया है, जब दो साइड का फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, जब दो साइड का कंपैरिजन हुआ A1 और इस 2 में क्या हो गया आपका A2 हो गया। इसके साइड का रेशियो देखिए निकल के क्या आया है A1:2 में A2, इसका साइड का रेशियो निकल करके क्या आया है A1:2 में, देखिए साइड का रेशियो क्या आया है A1:2 में A2 आया है, साइड का रेशियो, एक मिनट A1:2 में क्या आया है A2, और इसके डायगोनल का भी रेशियो क्या है A1:A2, और इसके पेरीमीटर का भी रेशियो क्या आया है A1:A2। तो यहां से रिजल्ट निकल के आता है कि जब दो साइड का हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो जो इसके साइड का रेशियो होता है यही इसके डायगोनल का रेशियो होगा, और वही इसके क्या हो जाएगा पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा। बात समझ रहे। यदि बोलेगा कि दो वर्गों के भुजा का अनुपात रेशियो ऑफ दो वर्गों के भुजा का अनुपात 5:7 है, तो उसके विकर्ण का अनुपात बताइए, डायगोनल का अनुपात, विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जब दो वर्गों के कंपैरिजन की बात करते हैं, तो जब दो वर्गों के कंपैरिजन की जब हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो जब दो वर्गों का कंपैरिजन होगा तो जो साइड का रेशियो होता है वही डायगोनल का होगा और वही किसका होगा पेरीमीटर का होता है। तो यहां पर देखिए आपका कह रहा है कि उनके साइड का जो रेशियो 5:7 है, तो उसके डायगोनल का रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका 5:7 हो जाएगा, क्योंकि दो वर्गों के जो साइड का रेशियो होगा वही उसके पेरीमीटर का होता है और वही उसके डायगोनल का, ये तीनों आपस में क्या होता है इक्वल। तो बेकार का क्वेश्चन पूछ दिया। यदि दिमाग में सेट है थ्योरम तो सेकेंड नहीं लगेगा क्लिक करने में, यदि सेट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है जी। आगे यहां पर हम लोग फिर देखते हैं कि दो वर्गों की जब बात किया गया तो इसके साइड का जो रेशियो है वही इसके डायगोनल का रेशियो है,
और वही इसके पेरीमीटर का रेशियो। और जब हम लोग एरिया की बात, A1 मतलब एरिया पहले का क्षेत्रफल, A2 मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बात करेंगे तो भुजा का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर। और दूसरे का साइड मान लीजिए दो वर्ग था ना, एक A1 ए वाला माने थे, बड़ा वाला को क्या माने थे, A2 माने थे, A1 और A2 माने थे, और दूसरे का क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर। तो यहां से जब एरिया की हम लोग बात करते हैं तो ये A1 का स्क्वायर हो जाता है, बटे में क्या हो जाता है, A2 का स्क्वायर हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा कि S1/S2 बराबर D1/D2 बराबर क्या होता है, P1/P2 होता है। और जब A1/A2 की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, A1 का स्क्वायर, एरिया की जब बात करेंगे, एरिया के रेशियो की बात, A1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब A1/A2 की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर का रेशियो कर दीजिए, या डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो कर दीजिए, या पेरीमीटर के स्क्वायर का रेशियो कर दीजिए। ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इन चीजों को समझेंगे। आप जो है सो इसको अच्छे से, जो आज स्क्वायर के बारे में हम लोग जो किए हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग जो है मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे, इसमें जो बचा हुआ होगा उस पर भी डिस्कशन हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और इन चीजों को देखिएगा, फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि हम हमारे संस्थान में ऐसी पाठशाला में जो है कि आपका ये जो ऐसी पाठशाला में जो अभी सीटेट का जो वैकेंसी आया है उसमें हम लोग जो है यहाँ पर देखिए 6 to 10 का मैथ दिख रहा है, आपका 11-12 का राम बाबू सर दिख रहे हैं, रीजनिंग वाले सर है, पेडागोगी के सर है, और ये जीके जीएस में करते हैं कॉपरेट, ठीक है। तो हम सब मिलकर के जो है सो सीटेट दिसंबर के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पेपर 2 वाले जो भी हैं बीएड वाले, उनको मैथ से भागने की जरूरत नहीं है, तब तक सीटेट होगा ही नहीं। 13 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना, 30 मार्क्स का, 30 नंबर का रहता है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि ये तो पता ही है आप लोग का। हमारे जो भी हमको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इनको बारीकियों से पढ़िएगा, हड़बड़ा के मत पढ़िएगा भैया, हड़बड़ा के पढ़िएगा तो 5 वर्ष नौकरी लेने में लग जाएगा। आराम से पढ़िएगा तो 1 वर्ष काफी है, गारंटी है हमारा, ठीक है जी। हड़बड़ाने का नतीजा आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। तो हमारा जो है ये लक्ष्मी कोल्ड स्टोर में है आपका 6 to 12 का जो मैथ का होता है यहाँ पे, और ऑल कंपटीशन का, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है सो हमारे यहाँ पर होता है तैयारी, ठीक है जी। तो आप सभी जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वीडियो को बारीकी से पढ़िएगा। यदि दिक्कत हो तो आप ये इस पे जो है सो इंक्वायरी नंबर जो दिया गया है उससे मिलिएगा। और अगर पटना में रहते हैं तो सेंटर पे आकर के मिलिएगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।